मोक्ष बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धये वन्दे तद्गुणिलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। ग्रंथाधिराज ग्रंथ तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय जय जय। स्क्रीन शेयर हम कर दे रहे हैं। कौन बोल रहा है द्वितीय अध्याय? हैंड रेज कर दीजिए। विजय लता जी बोलेंगे आप द्वितीय अध्याय? अनम्यूट करें। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अनम्यूट करिए विजय लता जी। मैं कोहोस्ट है, आप लोग कोहोस्ट बना दिए है। द्वितीय अध्याय पूरा बोलना है। हाँ अनम्यूट कर लीजिए विजय लता काला। अनम्यूट करिए। हाँ अब बोलिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्चस्तु त्रिपंचभेदा सम्यक्त्वचारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्या चतुस्तैके के षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स विदोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का संसारिणे स्थावरः प्रति व्यक्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः द्विन्द्रियादयस्तशः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसना घ्राण श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था शतमन्निन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादिना में कैक वृद्धानि संगीनः समनस्कः
विग्रह गतो कर्म योग है, अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य है, विग्रहवती च संसारिणे प्राक चातुर्य एक समया विग्रह एकम द्रो त्रिन्वनाहारक है, सम्मुच्छन गर्भोपदा जन्म सचित शीत समृत है, सेतरा निश्लाचैक शस्त्योन यह जरायु जांडज पोतानाम गर्भ है, देव नारकाणाम उपपाद है, शेषानाम सम्मूर्छनम औदारिक विक्रिय का हारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। बस 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 यहीं से हम लोग पढ़ने वाले हैं 36 नंबर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने पढ़ा। चलिए अब हम द्वितीय अध्याय के हमारे 36 नंबर सूत्र की ओर चल रहे हैं। कल हमने जो देखा था, जो जन्म है 3 प्रकार के, उत्पाद, सम्मूर्छन और गर्भ, 3 प्रकार के जन्म हमने देखे थे, जिसमें उसके स्वामी कौन कौन है इसकी चर्चा कल हमने की थी। हाँ, ये देख लीजिए, कल जो हमने चर्चा की थी, इसके स्वामी कौन कौन है। हाँ, योनि की चर्चा की थी, फिर उसके स्वामी की भी हमने चर्चा की थी कि किसके कौन से स्वामी हैं, उत्पाद के कौन है, गर्भ के कौन है और जन्म के कौन स्वामी है। तो हमने कल देखा था, देव और नारकी जो होते हैं उनका उत्पाद जन्म होता है, और जो मनुष्य और तिर्यंश है इनके गर्भ जन्म होते हैं। और वो कैसे? जरायु, अंडज और पोतानाम। तो जरायु, अंडज और पोत 3 प्रकार के प्राणियों के गर्भ जन्म होते हैं। तो गर्भ जन्म, जरायु जन्म के समय प्राणी के शरीर से जो जाल रुधिर ऊपर लगा रहता है, मांस या एक पन्नी झिल्ली लपेटी रहती है, वो जो हो गया वो जेर यानी जरायु जन्म हो गया, उससे जो उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अंडज, अंडज में हमने जो अंडा से नाखून के आकार के रहते हैं और थोड़े से कड़क रहते हैं, उन्हें हमें देखा था। जो पशु पक्षी के, कबूतर आदि के, चील का, मुर्गी का, चिड़िया का जो जन्म होता है वो देखा था। उसके बाद सम्मूर्छन हमने जो देखे थे, सम्मूर्छन बचे हुए जितने भी जीव है, नहीं उसका हमने अंडज के बाद एक पोत देखा था। पोत में पैदा होते से ही जीव किसी भी प्रकार का आवरण उसके ऊपर नहीं रहता और वो चलने फिरने लगता है। ऐसे पोत गर्भ जन्म वाले हमने देखे थे, हिरण, सिंह आदि। 3 प्रकार के गर्भ जन्म देखे थे। उत्पाद हमने देव और नारकियों का देखे थे। उसके बाद सम्मूर्छन, बचे हुए जो थे वो सब सम्मूर्छन में आ गए। एकेंद्री, विकलेंद्री, पंचेंद्री सब सम्मूर्छन में आ गए। पंचेंद्री भी सम्मूर्छन होते हैं। दादी आपने दूध लिया और उसको 48 मिनट में गर्म नहीं करा तो आप देखोगे उसमें गाय के आकार के सम्मूर्छन पंचेंद्री जीव निर्माण हो जाते हैं। मसाला, मिर्च, आटा, नमक, कोई भी चीज आप देखो, सबकी मर्यादा है। जैसे 3-3 दिन की मर्यादा है मसाला की, आटाओं की। तो जो चीज जैसी है उसमें उसी प्रकार के सम्मूर्छन जीव की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे दूध में दूध की, और बाकी पानी भी हमने छाना 48 मिनट के अंदर, उसको गर्म नहीं करके रखा या उसमें लौंग डाल के या इलायची या कुछ डाल के अपन ने पानी को नहीं रखा है, तो उसमें भी पानी के जीव के आकार निर्माण हो जाते हैं। जलकाय जीव, जलकाई अपन ने पढ़ा है ना पहले। तो किसी भी चीज की मर्यादा रहती है, उतनी मर्यादा में हमने उसको यूज नहीं किया तो उसमें जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो वो सम्मूर्छन पंचेंद्री जीव भी रहते हैं। तो सारी जितने भी जीव बसते हैं जो सम्मूर्छन में आ गए, और हमने योनि भी उनकी पढ़ी थी।
तो इनके स्वामी पढ़े, योनि पढ़ी। अब आगे हमने जब जन्म हो गया तो वो कौन सा शरीर है, कैसा शरीर है, तो शरीर के नाम और भेद की चर्चा आज हम करने वाले हैं। 33, 34, 35 इसमें शायद नहीं था, 36 की ओर हम चलेंगे। शरीर के नाम तथा भेद। औदारिक, वैकेरिक, कहारक, तेजस, कार्मणानि, शरीराणि। देखिए पढ़ लेंगे आराम से। औदारिक, वैकेरिक, कहारक, तेजस, कार्मणानि, शरीराणि। पढ़ लीजिए, पढ़िए। औदारिक, वैक्रियक, आरक, तेजस, कामनानि, शरीराणि। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। औदारिक, वैकेरिक, कहारक, तेजस, कार्मणानि, शरीराणि। कहारक यही थोड़ा सा कठिन जाएगा, तो वैकरी, कहारक, ठीक है, ऐसा पढ़िए इसको। तो अब हम इसके भेद जानते हैं। औदारिक प्लस वैकेरियक प्लस आहारक। वैकेरिक संधि विग्रह हो गया, वैकेरियक और आहारक सूत्र वही होते हैं जिसमें कम शब्द काना मात्रा का उपयोग हो और अर्थ ज्यादा निकले। तो वैकेरियक आहारक को कितना अच्छा लिखा है, देखो, वैकेरिकाहारक यानी वैकेरियक आहारक प्लस तेजस प्लस कार्मण। इस प्रकार से 5 शरीर होते हैं, औदारिक, वैकेरियक, आहारक, तेजस, कार्मण। ये 5 प्रकार के शरीर के भेद होते हैं। आगे और देखते हैं हम, ये देख लीजिए शरीर के 5 भेद। आ गया, चलिए अब हम देखते हैं शरीर की परिभाषा। देख लेते हैं कि शरीर किसे कहते हैं। हम तो शरीर को तो जानते हैं कि हमारा खुद के पास शरीर है, लेकिन शरीर की परिभाषा क्या है, शरीर हमें कहां से कैसे प्राप्त होता है। नाम कर्म के उदय से प्राप्त होकर जो बनता बिगड़ता है उसे शरीर कहते हैं। शरीर कैसा है, बनता भी है बिगड़ता भी, और कैसे, नाम कर्म के उदय से शरीर बनना बिगड़ना चलता है। सबसे ज्यादा प्रकृति 93 प्रकृति है नाम कर्म की, उसी से हमें ये ऊंचा नीचा गोरा काला मोटा तगड़ा जो भी मिलता है उसी नाम कर्म के उदय से हमें मिलता है। हम कहते हैं अरे भाई उसकी मम्मी इतनी सुंदर है पर बेटी सुंदर नहीं है, बेटी इतनी सुंदर है मम्मी पापा नहीं है। ये कोई बात नहीं है, जो जिसका जैसा नाम कर्म है उसी हिसाब से उसको वो माता का कोख, माता की भ्रूण उसको प्राप्त होती है। वो खुद जीव सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे किस गर्भ में जाना है, उसके वैसे नाम कर्म रहते हैं और वो वहां जाकर जन्म लेता है अपने नाम कर्म के हिसाब से। तो शरीर की परिभाषा क्या हुई, नाम कर्म के उदय से प्राप्त होकर जो बनता बिगड़ता है, फ्यूजन और फिशन, सड़ंती गलंती पुद्गला, जिसका स्वभाव ही सड़ंती गलंती है, वो ही पुद्गल, वो ही शरीर, उसे शरीर कहते हैं। इस प्रकार से हमने शरीर की परिभाषा देखी। अब औदारिक शरीर और वैकेरियक, आहारक और तेजस और कार्मण, इनकी परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा हम देखेंगे, औदारिक शरीर किसे कहते हैं। औदारिक शरीर जो दूसरों को छेड़े और दूसरों से छिड़ सके, यानी छेड़े छिड़ सके, यानी हम किसी को चिमटी भी ले ले, कोई हमें चिमटी ले ले, हमें ऐसे स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य और तिर्यंज का होता है। ये देखिए औदारिक शरीर किसका, मनुष्य और तिर्यंज का होता है, जिसको आप छेड़ भी सकते हैं और वो आपको भी छेड़ सकते हैं। ऐसा जो शरीर होता है वो औदारिक शरीर। शरीर शब्द का व्युत्पत्ति है कि जो प्रतिक्षण शीर्ण होता है। हम क्या सोचते हैं कि हमारी आयु बढ़ रही है, पर नहीं, प्रतिक्षण ये शरीर क्षीण हो रहा है, हमारी आयु घट रही है। एक भजन आता है बहुत अच्छा, कर रहा मिठात्व संग रंग रे लिया, दूर होती जा रही है खूबियां।
उम्र घटती जा रही है बाबरे, जिसको तू हर रोज बढ़ती मानता, कर रहा मिठा प्रसंग रंग दे लिया, दूर होती जा रही है खूबियां। क्या कर रहा है? अनादि से मिठा प्रसंग रंग रेलिया कर रहा है, और उम्र तो घटती जा रही लेकिन उसको तू बढ़ती मान रहा है। तो ये जो शरीर है इसका मतलब व्युत्पत्ति जो प्रतिक्षण शीर्ण होता है, यद्यपि शरीर में यह गुण पाया जाता है, पर जीव को संसार में रखने का यह एक मूल आधार कोई है तो वो शरीर है। बिना उद्गल के, बिना शरीर के संसार में जीव एक पल के लिए भी रह नहीं सकता। जीव और पुद्गल की मिली जुली सरकार ही संसार है। जब तक जीव का इसके साथ संबंध है तब तक संसार है। औदारिक यानी उदार, उदार यानी स्थूल शरीर को, जैसे तिर्यंश और मनुष्य का औदारिक शरीर कैसा है? ठोस स्थूल है। सूक्ष्म निगोदिया का शरीर इंद्रियों के द्वारा न तो दिखाई देता है, न मुड़ता है, न काटने से कटता है, फिर भी वह स्थूल है क्योंकि दूसरे शरीर उसमें क्रमशः सूक्ष्म है। तो औदारिक शरीर क्या हो गया? जो स्थूल है, जो एक दूसरे से छेड़ा जा सकता है, छीड़ा जा सकता है, वो हो गया औदारिक शरीर। अब हम द्वितीय शरीर की ओर भी चलते हैं। इसके स्वामी जो है मनुष्य और तिर्यंच है। जो शरीर सड़ता गलता है वो औदारिक शरीर है। सरल भाषा में सड़ंती गलंती पुद्गला, फ्यूजन और फिशन जिसका स्वभाव है, जो स्थूल होता है उसे औदारिक कहते हैं, वो एकार्थवाची है। दूसरा चलते हैं अब हम वैकेरिक शरीर की ओर। वैकेरिक शरीर किसे कहते हैं? जो छोटा बड़ा, हल्का भारी, रूखा चिकना, हल्का भारी हो जाता है, ऐसे अनेक प्रकार के जो शरीर बना लेता है वो वैकेरिक शरीर है। हमने पहले विक्रिया रिद्धि पढ़ा था। विक्रिया रिद्धि में क्या पढ़ा था कि महाराज क्या कर रहे हैं? ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो अपने आप को आकाश गमन भी कर लेते हैं, ऐसे हो जाते हैं मुनिराज एकदम हल्के, जो आकाश में गमन भी करने लगते हैं, और जो कभी ऐसे हो जाते हैं कि कोई उठाए तो भी नहीं उठते, इतने भारी हमारे महाराज हो जाते हैं। हमारी जैसे भगवान की मूर्ति भी हम देखते कभी कभी उठती नहीं है। तो देव और नारकियों के जो शरीर होते वे वैकेरिक होते। देवों का जो शरीर होता है वो स्फटिक मणि के समान रहता है, जो आर पार दिख जाए, जिसमें ना हाड़ ना मांस कुछ नहीं रहता, जिसमें आर पार दिख जाता है, वो होता है देवों का शरीर। और नारकियों का शरीर जो होता है जिसमें हाड़ मांस रहते हैं, लेकिन कौन से रहते हैं? हाड़ मांस भी शुभ और अशुभ होते हैं। सुन लीजिए, बहुत बारीक बारीक चीजें मैं आपको बताते रहती हूँ इसमें। तो जो उनके हाड़ मांस है नारकियों के, वो अशुभ होते हैं। अशुभ अशुभ हाड़ मांस से उनका शरीर बना रहता है। तो हमने क्या देखा? देव और नारकियों का वैकेरिक शरीर होता है, जो हल्का भारी, छोटा बड़ा, अनेक प्रकार के शरीर बना लेते हैं, वो विक्रिया कहलाते हैं। विक्रिया ही जिस शरीर का प्रयोजन है वह वैकेरिक शरीर कहलाता है। ये वैकेरिक शरीर है। ये कैसे प्राप्त होता है? ये नियम और संयम से प्राप्त होता है। लेकिन हमने जो वैकेरिक रिद्धि देखी थी, वो वैकेरिक रिद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? कभी काम निजरा करे और नात्रिक में सुरतन धरे। हमें वो जो रिद्धि प्राप्त होती है, वैकेरिया रिद्धिधारी मुनिराज को जो रिद्धि प्राप्त होती है, वो कैसे कैसे तप करते हैं, वो तप के माध्यम से उन्हें वो रिद्धियां, उग्र तप, हमने तप को देखे हैं, वो तप के माध्यम से रिद्धियां प्राप्त होती है। अभी हम लोग एक विश्व सागर महाराज जी के, एक संघ के महाराज जी जो हमारे ही एरिया के हैं, धनोरा साइड के, हमारी ससुराल के ही हमारे रिलेटिव भी है थोड़े दूर के। तो हम ढूंढते ढूंढते गए कि उनकी मम्मी अभी आई थी धनोरा, तो बोल रही थी हमारे भी बेटे महाराज जी है, मिल लेना। हम गए तो हमें उनसे मिलने में पता चला इतने छोटे से महाराज जी, दुबले पतले,
बचपन में तो रसना इंद्री के इतने भोगी थे, वो कहते थे इनसे भूख ही नहीं सहन होती, क्योंकि बचपन में वो हमारे यहाँ आते थे, बोलते भूख ही नहीं सहन होती थी, बच्चों के साथ खेलते थे। और अब हम जब उनसे मिलने गए तो पता चला कि 55वां उपवास चल रहा है। हैरान हो गए, और भी लोग बैठे थे, सब उस हमारे आसपास के साइड के लोग, सब रिलेटिव्स जान पहचान के, सब हैरान। 55वां उपवास, बताइए। अभी इस महीने में उनके 108 उपवास हो जाएंगे। 5 दिन में एक बार वो पानी ले रहे हैं, आहार थोड़ा सा जल ले रहे हैं, जल ले रहे हैं 5 दिन में। 55 उपवास, एक छोटे से महाराज जी, इतने दुबले पतले और छोटे से, बताइए। और ऐसा लग ही नहीं रहा था 55वां उपवास है, आराम से बैठ के बात कर रहे थे। तो जो नियम संयम से प्राप्त होता है वे वैकृतिक रिद्धिधारी उग्र तप आदि करते हैं बहुत, वो वैकृतिक रिद्धिधारी, और जो वैकृतिक शरीर होता है वो नियम संयम से प्राप्त होता है। तीसरे शरीर की ओर हम चल रहे हैं, आहारक शरीर। जो 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि को सूक्ष्म तत्व के विषय में जिज्ञासा होने पर उनकी जिज्ञासा का समाधान करके वापस आ जाता है। ये आहारक शरीर बड़ा मजेदार शरीर है। ये 6ठे गुणस्थानवर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनिराज को होता है। वो कैसे होता है? आहारक शरीर किसे कहते हैं? जिस मुनि के अंदर, रिद्धिधारी मुनिराज को किसी चीज की शंका हो गई कि मुझे कोई चीज जानना है या मुझे तीर्थ वंदना करना है कहीं की, जो प्रमत्त विरत गुणस्थान है, 6वां गुणस्थान कौन सा है? प्रमत्त विरत गुणस्थान। उसके जो मुनि होते हैं, भाव पुरुष वेद वाले मुनि जो होते हैं, जिसके साथ उपशम सम्यक दर्शन, मण पर्याय ज्ञान एवं परिहार विशुद्धि संयम का निषेध है। तो ऐसे जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, यदि उनके मन में किसी चीज की शंका उत्पन्न होती है तो वो क्या करते हैं, जहां केवली होते हैं वहां पर मस्तक से, जो हमारी ललाट है, यहां से एक हाथ ऊंचा पुतला निकलता है सफेद कलर का। एक हाथ ऊंचा एक पुतला निकलता है, और जहां केवली होते वहां जाकर वे अपनी जिज्ञासा का समाधान करके वापस आ जाते हैं। जैसे हम लोग गए थे अभी प्रमाण सागर महाराज जी के पास अपनी जिज्ञासा लेके, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को जिज्ञासा होंगी तो कहाँ जाएंगे? वो तो शुद्ध केवली के ही पादमूल में जाएंगे ना, जाके मंदिर की 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं, शुद्ध केवली महाराज के पास अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं और आ जाते हैं 6वें गुणस्थान वर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनिराज। उन्हें कहते हैं आहारक शरीर। जो एक हाथ पुतला उनके ललाट से निकलता है, जाता है, अपनी जिज्ञासा समाधान करता है, वंदना आदि करना है तो वो करता है, लौट के वापस आता है, वो है आहारक शरीर। आगे समझ में आ गया होगा आपको? एक हाथ पुतला जो ललाट से निकलेगा मस्तक से, ठीक है। 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनिराजों का सूक्ष्म पदार्थों को जानने के लिए अथवा संयम की रक्षा के लिए मुनि के मस्तक से जो एक हाथ सफेद रंग का पुतला निकलता है वो आहारक शरीर है। आहारक शरीर रसादी धातु और संवहन रहित तथा समचतुरस संस्थान युक्त होता है। उनका संस्थान कौन सा है? समचतुरस संस्थान है, और संवहन रहित होते हैं। न तो इस शरीर के द्वारा दूसरे पदार्थों को और न दूसरे पदार्थों इसके व्याघात होते हैं, इसमें कोई व्याघात नहीं होता। जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुख मात्र है। इसकी स्थिति कितनी है? अंतर्मुख। शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने पर कदाचित आहारक वृद्धि वाले मुनि का मरण भी संभव है। औदारिक, वैकृतिक, आहारक, ये तीनों शरीर आहार वर्गना से बनते हैं। 3 शरीर हमने जो देखे, औदारिक, वैकृतिक, आहारक, ये आहार वर्गना से बनते है। जो हमने पहले समझा है ना कि एक समय में, 2 समय में या 3 समय में, नहीं तो चौथे समय में वो आहार वर्गना ग्रहण कर लेता है, पुद्गल ग्रहण कर लेता है। अब आगे चौथा शरीर तेजस और कारमान, जो विग्रह गति में हमारे साथ जाते हैं, हमने आपको बताए थे तेजस शरीर और कारमान शरीर। तेजस शरीर किसे कहते हैं?
औदारिक, वैकरियक, आहारक, इन 3 शरीर को जो कांति देने वाला है तेजस शरीर कहलाता है। ये जो कांति देता है ना, हमारे शरीर को जो चमक देता है, हमारे शरीर को जो चमक देता है और हमारे खाए हुए भोजन को भी जो पचाता है और जो हमारे शरीर में टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम भी तेजस शरीर करता है। देखिए अंदर की क्रियाएं सब तेजस शरीर के हाथ में है, पूरा तेजस शरीर के कंट्रोल में है। हमारा टेम्परेचर, हमारे खाए हुए चीजों को पचाना और शरीर में चमक, सब तेजस शरीर के हाथ में। हमारे हाथ में कुछ नहीं, कितना भी लगा लो, ऊपर से क्रीम पाउडर, अच्छे अच्छे स्क्रब लगा लो, 2-2 घंटे जाके फेशियल कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक तेजस शरीर की नहीं चलेंगी। तेजस शरीर सभी संसारी जीव के होते हैं, इसके स्वामी सभी संसारी जीव है। ये 2 प्रकार के भी होते हैं, भिन्न तेजस और अभिन्न तेजस। जो संसारी जीवों के सब अवस्था में रहता है वो अभिन्न तेजस है। जो संसारी जीव के सभी अवस्था में रहता है वो अभिन्न तेजस है। भिन्न तेजस जो मात्र रिद्धिधारी मुनियों के होता है वो भिन्न तेजस है। वो भी 2 प्रकार का होता है, शुभ भिन्न तेजस और अशुभ भिन्न तेजस। तो शुभ भिन्न तेजस कौन सा है? जो मुनि के, अब देखिए बहुत अच्छी चीज है ये तेजस, जो मुनि के दाएं कंधे से निकले और शुभ कार्य करे, यह शरीर हंस के समान धवल वर्ण वाला है और 12 योजन तक के जीवों का दुख दूर करके फिर मूल शरीर में प्रवेश करता है। 1 मिनट में आपको बताती हूँ। शुभ तेजस और अशुभ तेजस। जगत में किसी को मतलब जगत में रोग, दुर्भिक्ष, दुखित देखकर जिसके अंदर दया उत्पन्न हुई है, ऐसे महामुनि के शरीर के, जगत में किसी को देखकर यदि दया उत्पन्न हो रही है, ऐसे जो महामुनि रहते हैं, जिसको देखकर किसी के अंदर दुर्भिक्ष आ गई है, दुखी है, उनके अंदर एक मुनि को जो दया उत्पन्न होती है, तो महामुनि के शरीर से क्या होता है, जो महामुनि होते हैं उनके शरीर के दाहिने कंधे से, ये जो दाहिना कंधा है हमारा राइट कंधे से एक सफेद रंग का सौम्य आकार वाला एक पुतला निकलता है। आहारक शरीर का कहां से निकलता? मस्तक से। लेकिन तेजक शरीर के 2, शुभ और अशुभ, शुभ यानी राइट, अशुभ यानी लेफ्ट, ध्यान रखना। तो जब किसी को दुर्भिक्ष, दुख, दर्द आदि पीड़ा देखते हैं तो एक आहारक पुतला निकलता है और वो आहारक पुतला जाता है कहां तक? उसकी मर्यादा है 12 योजन तक, और वहां जाके जो दुर्भिक्ष आदि है, जो गरीबी मतलब परेशानी, पीड़ा, दर्द, वो जाके वो सब ठीक कर देता है और वापस आ जाता है। वो शुभ तेजस कहलाता है, जो दाहिने साइड से निकलता है, एक पुतला एक हाथ का। अब जो अशुभ तेजस है, शुभ तेजस, अशुभ तेजस, 2 भेद है। अशुभ तेजस लेफ्ट कंधे से निकलता है। मुनि को जब तीव्र क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तीव्र क्रोध, क्योंकि देखो बात यहाँ चल रही है अभी सब 6वें 7वें गुणस्तर, और जो क्रोध कसाय, क्रोधमान, माया लोभ, जो संज्वलन कसाय है, ये 9वें के अंत में जाती है। तो तीव्र क्रोध जब मुनि को उत्पन्न होता है तो 12 योजन इसकी भी मर्यादा है, 12 योजन तक विचार की हुई विरुद्ध वस्तु को भस्म करके, नष्ट करके जो आ जाता है, वो कैसा रहता है? लाल रंग का बिलाव के जैसा ये रहता है। ये तो अलग है पुतला सफेद, लेकिन ये जो है अशुभ तेजस, ये लाल रंग का बिलाव के आकार का रहता है और 12 योजन लंबा और सूच अंगुल संख्यात भाग प्रमाण मूल विस्तार वाला और 9 योजन चौड़ा और लाउड स्पीकर के आकार का रहता है। जैसे लाउड स्पीकर रहता है ना, वैसे आकार का ये रहता है और ये जाता है और उस चीज को गुस्से में नष्ट करके वापस आ जाता है। वो अशुभ तेजस है।
बाएं कंधे से निकला, क्रोध कषाय के कारण निकलता है और अशुभ कार्य करके लाल सिंदूर वर्ण का बिलाव आकर का होता है। 12 योजन तक की सब वस्तु को जलाकर मूल शरीर में प्राप्त कर प्रवेश कर लेता है। सब वस्तु को जलाकर भस्म करके आता है, मूल शरीर में फिर प्रवेश करता है और मूल शरीर को भी जला डालने का इसका रहता है कि मूल शरीर को भी जला डालता है और मुनि को नरक तक पहुंचा देता है। इन दोनों को तेजस सन्मुद्घात भी कहते हैं। क्या करता है? अशुभ तेजस जब निकलता है तो दूसरे को तो जला के भस्म करता ही है, अपने शरीर को भी जला देता है। लाल कलर के बिलाव के जैसा इसका आकार होता है, लाउड स्पीकर के जैसा। तो दो प्रकार के तेजस शरीर हमने देखे, शुभ तेजस, अशुभ तेजस। थोड़ा ध्यान रखना, आहारक में मस्तक से निकलता है, तेजस में दाएं बाएं कंधे से शुभ अशुभ निकलता है। आगे चलेंगे हम। इसके स्वामी है सभी संसारी जीव। अब हम चलते हैं मेन चीज हमारी, कारमान, जो सभी संसारी जीवों को होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हमारे ही शरीर की चर्चा चल रही है, किसी दूसरे के नहीं। कारमान शरीर, कारमान शरीर किसे कहते हैं? ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। 8 कर्म आपको पता ही है, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। तेजस शरीर तक 4 कारमान शरीर की तरह आत्मा के गुणों को नहीं घातते और कारमान शरीर के ये सहकारी है, इसलिए इन्हें 9 कर्म या ईशत कर्म शरीर कहते हैं। देखिए, कारमान शरीर, जो कर्म हमारे बनते हैं 8 कर्म रूप परिवर्तित हो जाते हैं। हम कार्य तो एक करते हैं लेकिन वो 8 कर्म रूप परिवर्तित हो जाते हैं और वही कर्मों का जो शरीर होता है वो कारमान शरीर होता है। 8 प्रकार के, और संसारी जीवों का होता है, उसका स्वामी है सभी संसारी जीव। आगे हमने औदारिक काय हमने देख लिए। काय यानी संचय रूप पुद्गल पिंड, काय यानी शरीर, शरीर यानी शरीर किसका बना है? संचय रूप पुद्गल पिंड का बना है। हमने ये देख लिए। औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ। औदारिक शरीर के आकार रूप स्थूल पुद्गल संदों का परिणाम औदारिक काय है। मैंने सरल भाषा में आपको लिखवा दिया। वैकेरिक भी हमने देख लिया, जिसका प्रयोजन वैकेरिक है शुभ अशुभ प्रकार के गुण, अनिमा, अतिशयकारी, रिद्धि की महानता सहित देव नारकियों के शरीर को वैकेरिक कहते हैं। थोड़ा मैंने सरल भाषा में लिखवा दिया। ये थोड़े से आगे के ग्रंथ से लिए है तो थोड़ा सी भाषा कठिन भी लगती है। किसी जीव को कैसी विक्रिया होती है, पृथक अपृथक, थोड़ा सा आगे का सब्जेक्ट है, अभी हम इसको नहीं लेंगे। औदारिक शरीर वालों की विक्रिया औदिक शरीर का परिणमन है। आहारक शरीर हमने देख लिया किनके होता है? छठे गुण स्थानवती रिद्धिधारी मुनियों का हारक शरीर होता है। कौन से कर्म से? आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से। आहारक शरीर कब निकलता है? अपने क्षेत्र में केवली शुद्ध कली का अभाव होने पर एवं पर क्षेत्र जहाँ औदारिक शरीर नहीं होता, सद्भाव होने पर सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने के लिए, संदेह है किसी चीज में उसको दूर करने के लिए, असंयम है परिहार हेतु, तीर्थंकरों को दीक्षा दी 3 कल्याण रूप में गमन हेतु, जिन एवं जिन ग्रह की वंदना हेतु जो निकलते हैं वो। तेजस शरीर, तेज से होने वाले शरीर जो दीप्ति का कारण है, कांति का कारण है। शरीर स्कंद के पद्म रागमणि के समान, वर्ण का नाम तेज है, पद्म रागमणि के समान। ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के समूह को स्कंद, ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का स्कंद, जो अणु होते हैं छोटे छोटे, एक अणु और एक स्कंद, 2 चीज होती है। अणु के जो समूह होता है वो स्कंद बन जाता है, वो ही 8 कर्मों का स्कंद है। कारमान शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर है वह कारमान शरीर है। आगे हम चल रहे हैं। कर्म, कारमान शरीर, कर्म यानी कारमान शरीर। 9 कर्म कौन हो गया? औदारिक शरीर, वैकेरिक शरीर, तेजस शरीर, आहारक शरीर, ये कौन से हो गए? 9 कर्म शरीर हो गया। और कर्म, कारमान शरीर जो हो गया कर्म हो गया, और ये 9 कर्म शरीर हो गए, औदारिक, वैकेरिक, तेजस और आहारक। ये हमने
5 प्रकार के शरीर देखे। अब आगे एक और सूत्र हम लेने वाले हैं, इसका एक और सूत्र हमें लेना है, समय लेकिन हमारा हो गया। इन शरीरों का क्रम इस प्रकार क्यों रखा है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने के कारण इन शरीर का क्रम इस प्रकार रखे हैं। स्थूल 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 है, देखो स्थूल है, फिर सूक्ष्म 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 होते गया है, इसलिए इनका ऐसा औदारिक, वैकेरिक, आहारक, तेजस, कारमान ऐसा इसका रखा हुआ है। अब 37 नंबर परम परम सूक्ष्म, ये हम फिर ले लेंगे, टाइम तो हमारा हो गया, कल ले लेंगे। आज मैंने सोचा था 2 सूत्र लेंगे लेकिन एक ही हुआ, कोई बात नहीं, आगे हम कल इसको ले लेंगे। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। जैसे परम परम सूक्ष्म, परम परम यानी आगे आगे के शरीर, सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं। जैसे औदारिक है, औदारिक से वैकेरिक सूक्ष्म, वैकेरिक से आहारक सूक्ष्म, आहारक से तेजस और तेजस से कारमान और सूक्ष्म होते हैं। ये हम चीज कल ले लेंगे, इसको कल ले लेंगे हम थोड़ा। 36 नंबर आज हो गया, कल 37 नंबर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ रहा है? 5 प्रकार के शरीर हमारे जैन धर्म के हिसाब से, आप लोगों ने सेशन में बहुत बार 5 शरीर सुने होंगे, ज्ञान कोश वगैरह किसी किसी ने बताया है, लेकिन हमारे जैन धर्म के हिसाब से 5 शरीर जो हमारे हैं, औदारिक, वैकेरिक, आहारक, तेजस और कारमान, सबकी परिभाषा कैसे है, किसका स्वामी कौन है, ये सारी चीज आज हमने जानी। चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो। हे जिनवानी भारती तो है जपू जिंद्रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। प्रतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारित अनुमोदना द्वारा, सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, विराधना हुई हो तो मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। तथा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में मेरी वजह से आदि व्याधि पहुंची हो, या मेरे गाड़ी तले आने में उनके चिथड़े चिथड़े हुए हो, उन सभी जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। हे गुरुदेव, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान और स्वाध्याय के साथ आपने हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं। तथा हम भावना भाते हैं, जब भी यह देह विसर्जन होए, इस दुनिया से हम जाए तो लेट के नहीं बैठ के जाए, लेट के नहीं बैठ के जाए, घर से नहीं मंदिर से जाए, घर से नहीं मंदिर से जाए, और हम इस शरीर को क्या बना के जाए, शरीर को संयम रूपी मंदिर बना के उस पे संलेखना रूपी कलश धारण करके 2 पहियों के रथ पे हम जाए। और वे 2 पहिए कौन से हैं? तो प्रथम 2 प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा, 2 प्रतिमा को धारण करके ही हम जाए। हमारा एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक, एडमिशन लेना जरूरी है। तो जब भी हम जाए, शरीर को संयम रूपी मंदिर और उस पे संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाए, इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका, मैं स्वस्थ हो चुका, स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो, परम स्वास्थ्य स्वरूपो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग स्वामी जी की जय जय। चलिए, बहुत अच्छा विषय हो गया आज हमारे शरीर का। अब हम आगे एंड करें सेशन को, कल फिर मिलते हैं। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की